हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए बैच चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 9th to 15th सितंबर के करंट अफेयर्स होंगे। अगर आपको शुरू से सारे करंट अफेयर्स को चेक करना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा चैनल की, आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। और एक डायरी लेकर नोट्स बना लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा, तो आपको याद करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहीं याद हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर टू 15 सितंबर, 9 सितंबर से 15 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स हैं। स्टार्ट करते हैं 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 सबसे पहले आए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। हमने बिल्कुल प्रेस्क्राइब जो सिलेबस है यूपीएससी का वही रखा है, उससे एक्स्ट्रा नहीं रखा है, उससे कम भी नहीं रखा है, कोशिश वही की गई है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, मतलब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट प्रतिमा का अनावरण किया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने नई दिल्ली में भारतीय छात्रों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की। यह पूछा जा सकता है। भारत में यूएनडीपी में मानव विकास सूचकांक, देखिएगा मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये 191 देशों में से भारत का स्थान 132वां है। लास्ट ईयर 131वां था और पिछड़ गया है एक स्थान, और हम पीछे हटे हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को $45 करोड़ मूल्य के F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को मंजूरी दी है, ध्यान दीजिएगा। 8 सितंबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हम शिक्षक हैं, आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो साक्षरता दिवस आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे पर 10 सितंबर 10 सितंबर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया। सेना और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया। किसने? सेना और वायुसेना। तो थल सेना और वायुसेना रही होगी, इस तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं। सीएम कॉनराड के संगमा ने मेघालय रेजिडेंसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल लॉन्च किया। इससे आपको वहां के सीएम का नाम भी याद हो जाएगा और इस पोर्टल का नाम भी याद होगा इस खबर से। आगे आर्थिक करंट अफेयर्स पर आते हैं। विश्व ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। ये भी जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ही आगे मूव कर रहा है, तो इसके लिए ये पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया, मतलब ईवी दिवस भी है और शिक्षा को हमले से बचाने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय दिवस है। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी, पहला क्वेश्चन बन सकता है, सबसे लंबे समय तक एलिजाबेथ द्वितीय सेकंड का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ। एलिजाबेथ द्वितीय, ध्यान दीजिएगा ना। और सबसे लंबे समय तक राज किया ब्रिटेन में, और उम्र है जब निधन हुआ 96 ईयर। ऑस्ट्रिया के वॉल्कर तुर्क को मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया यूएन के। खेल करंट अफेयर्स पर मूव करते हैं। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग एथलेटिक्स में 88.44 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों में भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता। कितना फेंका? 88.44। कौन सी थी? ज्यूरिख डायमंड लीग एथलेटिक्स थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे पर 11 सितंबर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की। अभी तक चल रहा था 15 अगस्त तक,
अमृत महोत्सव। अब है ये चूंकि 2 अक्टूबर है तो इस रेस्पेक्ट में 17 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ अमृत महोत्सव की घोषणा की गई। जिसने की? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, ये सबसे ईस्ट पॉइंट है भारत का, कि भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया। ठीक है, सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया। आगे बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। किंग जॉर्ज तृतीय बने ब्रिटेन के नए सम्राट। एलिजाबेथ द्वितीय ने सबसे ज्यादा शासन किया, सबसे लंबे समय तक। अब कौन है सम्राट? किंग चार्ल्स तृतीय, थर्ड, किंग चार्ल्स तृतीय। आगे है यूके। किंग चार्ल्स तृतीय ने विलियम और केट को वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी के रूप में नामित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर। यह है 12 सितंबर, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया। राजस्थान ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की। मतलब शहरी क्षेत्रों में 100 दिन, साल में 100 दिन रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की राजस्थान में। केंद्र ने दिल्ली नगर निगम में कुल सीटों की संख्या 250 तय की। दुबई में, ये भी एक खेलकूद से रिलेटेड है, दुबई में फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर एशिया कप जीता। तो इस बार का एशिया कप किसने जीता? श्रीलंका ने। रनर अप कौन रही? पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस लाइन, ये यहां इंपॉर्टेंस रखता है भाई। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई दिल्ली में 6 श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया ये अवार्ड है। पहला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर, भारत बायोटेक है, बिजनेस वालों का ये। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर, मिताली राज। चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, डी हार्ट। चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, जीरोधा। चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, रमेश रलिया। यंग चेंज मेकर अवार्ड, आकाश सिंह और प्राची सेवगांवकर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर। ये है हम 13 सितंबर। बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स इस दिन के नहीं है। आर्थिक करंट अफेयर्स। गांधीनगर गुजरात में ग्रीन शिप रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आईआईटी मद्रास आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना। आईआईटी मद्रास आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल हो गया है। अगस्त में खुदरा महंगाई बढ़कर 7% हुई, वो तो बढ़ ही रही है। आगे बढ़ते हैं 14 सितंबर पर। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX का 6वां संस्करण 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। आगे, भारत 1 दिसंबर से 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 1 दिसंबर से करेगा G20 देशों की अध्यक्षता 1 साल के लिए। आर्थिक करंट अफेयर्स पर आते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया। देखो यहां से आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है इनका नाम भी पता होगा। वैसे खबर ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन ये नाम याद होना जरूरी है। मनसुख मांडविया MM स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 लॉन्च की। तो ये नाम जरूरी है इसलिए ये न्यूज दी हमने। फिक्की ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 1 लाख रोगियों को गोद लेने की प्रतिबद्धता जताई। आगे बढ़ते हैं। सितंबर, सरकार ने 5 राज्यों में कई समुदायों को ST का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
नेक्स्ट पर, गांठदार त्वचा रोग LSD से संक्रमित मवेशियों के दूध का सेवन करना सुरक्षित है क्योंकि यह जानवरों से मनुष्य में नहीं फैलता। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर, उत्तराखंड। आपने सुना होगा मवेशियों में एक वायरस भी हो रही है और एक राष्ट्रीय चैनल की खबर के मुताबिक अब तक लगभग 65,000 गाय ठीक अपना दम तोड़ चुकी हैं इस वायरस की वजह से। तो ये वायरस लगातार संक्रमित करता जा रहा है मवेशियों को। इसी इसमें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान मुक्तेश्वर में है, उत्तराखंड में ही पड़ेगा। नैनीताल से आगे की तरफ जाओगे तो पड़ेगा मुक्तेश्वर, वही है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। इन्होंने कहा कि अगर मवेशी संक्रमित है तो उसके दूध का सेवन सुरक्षित है क्योंकि यह वायरस जानवरों से इंसान मनुष्यों में नहीं फैलता। आगे बढ़ते हैं। गुजरात तट से दूर अरब सागर में 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। अरब सागर। गोवा से न्यूज है, कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। ये विधायक सही है भैया, ये कमाल होते हैं, जिसकी सरकार देखी वहीं पर चले गए। मतलब ना इनकी कोई पार्टी होती है ना ये किसी पार्टी के होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जिसकी सरकार आई है उसमें शामिल हो जाते हैं, झंडा बदल लेते हैं, काम खत्म। जनता को भी ये वैसे मौका मिलना चाहिए इस तरह करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। देखो मुलाकात तो इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन भूटान नरेश का जो नाम है वो इंपॉर्टेंस जरूर रखता है। 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस, ये आप जानते होंगे, बड़ी धूमधाम से स्टेटस पे मनाया गया, फेसबुक पर मनाया गया, आप जानते होंगे। तो ये था आपका 15 सितंबर करंट अफेयर्स। तो ये पूरा वीक कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट वीक की वीडियोज आएंगी वो आपको मिलेंगी, और जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा वो 16 से हम स्टार्ट करेंगे और 22 तक रहेगा, 16 to 22। चलिए इस वीडियो में इतना ही था।